कि शरीर का ध्यान रखना कितना ज़रूरी बन जाता है। हमारे साथ जुड़ी है निधि और निमाक्षी, जो कि इसके बारे में बात करेंगे। से गुजरते हैं जो जब वो अपने मन को नहीं समझा पाते, लोगों से उन्हें इतना कुछ सहना पड़ता है, लेकिन उन्हें सहना पड़ता है और अकेले उन्हें टाइम बिताना पड़ता है। अपने मन को वो कैसे समझाएं कि ज़िंदगी यही है, आगे बढ़ना ही एक उपाय है, नहीं तो लोग आपको ऐसे ही खा जाएंगे, लोग आपको ज़िंदगी जीने नहीं देंगे। और कितना अहम बन जाता है लोगों पे फोकस ना करके अपने मन और अपने बॉडी को अपने थॉट्स के साथ रखना। निधि, इम्पोर्टेंट बात ईशा ने यहाँ पर उठाई कि सामने वाले लोगों को उनका जो व्यवहार होता है, हम अपने व्यवहार पे रहते हैं, हमें लगता है कि, लेकिन मैं इस चीज़ पर ये मानती हूँ कि हमारा किसी और पर कंट्रोल नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर हम खुद से, हमारा खुद पर कंट्रोल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर सामने वाले ने कुछ बोला और आप उससे इफ़ेक्ट हो गए तो, और एक चीज़ हमेशा स्वीकार करो कि सामने वाला जैसा भी है आपको ठीक वैसे उसको स्वीकार करना। तो यहाँ ईशा ने बहुत ज़रूरी चीज़ उठाई कि जी, कि औरों से जो हमें इफ़ेक्ट होता है, समटाइम्स हमारी एक्सपेक्टेशंस या हमारा मन या फिर हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, कम से कम इतनी इंसानियत तो दिखानी ही चाहिए थी। तो उसमें सिर्फ मेन चीज़ ये है कि हमें खुद पर, मतलब नॉट खुद पर, और सामने वाले को रिस्पेक्ट करना है। एनी हाउ सामने वाला आपको कुछ भी बोलता है, क्या भी करता है, हो सकता है आप उसकी जगह वहाँ होते तो शायद आप भी वैसा करते। जीवन है और सबका जीवन अलग है, सबके जीवन जीने का तरीका अलग है, भिन्न भिन्न सबका वे ऑफ लिविंग है। तो अगर सामने वाले का आपको पता है कि सामने वाला कुछ ऐसे शब्द बोलता है जिससे आपको तकलीफ होती है और आपको तकलीफ हो रही है, मतलब बाकी, और आपको उसके साथ रहना भी है, लाइक ऑफिस में है, आपको पता है कि पर्टिकुलर बंदे से मेरा नहीं बनेगा और मुझे उसके साथ काम भी करना है, तो या तो काम करना है, अरे तो काम करना है और आपको पता है कि आपको तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ क्यों हो रही है, मतलब आपको पता है कि आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको अपने मन वाले स्तर पे जाके समझाना होगा कि वो इंसान ऐसे ही बोलेगा क्योंकि उसका वो व्यवहार है, या एक्स वाई जेड, उसका जो भी चीज़ें हैं, उसका जो भी है वो उसके साथ ही रहेगा, लेकिन हमारी चीज़ें हमारे साथ ही रहेगी। वो आप नहीं होगे, कोई कल कोई और आएगा, उसका व्यवहार उसके साथ भी ऐसा रहेगा। तो एज इट इज़ उन इंसानों को सेम एज इट इज़ एक्सेप्ट, वो जैसे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, उनकी निजी दुनिया है, उनको उनकी दुनिया में रहने दीजिए, क्योंकि आप उनकी दुनिया को नहीं बदल सकते हो। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि आपको पता है कि आपको इससे इफेक्ट होगा और आप इफेक्ट हो रहे हो, तो आप अपने जीवन, जिसमें मैं बोल रही थी कि मन, शरीर के अलावा, क्योंकि शरीर को उसने थप्पड़ तो नहीं मारा ना, उसने शरीर को आके कुछ किया तो नहीं ना, हमारे मन वाले स्तर पे हमें हर्ट हुआ, मन वाले स्तर पे मन में ही हर्ट हुआ, दिल में या कहीं शारीरिक रूप से हर्ट नहीं हुआ। तो ऐसे में हमें मन वाले स्तर पे ही उस चीज़ों को सॉल्व करना होगा कि ये इसको ऐसे ही बोलना है और मुझे इसको ऐसे ही स्वीकार करना है, मुझे क्योंकि उसके साथ काम करना है। तो मन वाले स्तर पे अपने मन को समझा लो, क्योंकि शारीरिक रूप से वो आपको चोट नहीं दे रहा है, वो आपको आके थप्पड़ नहीं मार रहा है, चीटने आप अगर थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप शारीरिक रूप से उसको जवाब दे सकते हैं, या जो भी चीज़ है। तो मन वाले स्तर पे इसको समझाओ कि सामने वाला नहीं बदलेगा और हमें उसको बदलना भी नहीं है, हमें उसको वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वो ठीक है, बिना बदले, जैसे हम अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को स्वीकार करते हैं। हमें पता है हम उन्हें नहीं बदल सकते, हमें उनके साथ रहना है, कुछ आदतें हमें उनकी ठीक नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमें उनके साथ रहना है। ऐसे ही हमारे आसपास के लोग, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे संबंधों में खुश रहने का एक ही तरीका है कि उनको स्वीकार कर लो जैसे वो एज इट इज़ हैं। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप सेपरेट हो सकते हैं, अगर सेपरेट होना ऑप्शन नहीं है तो मन वाले स्तर पे आपको उसको सॉल्व करना होगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। धन्यवाद। वेल एक्चुअली मैं भी इस बात में बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ कि मन को कंट्रोल करना चाहिए, एज ईशा सेड कि लोग बहुत अफेक्ट करते हैं कभी कभी, और वी आर अ सोशल क्रीचर। तो आई गेस कि ये जो चीज़ है ना कि कोई हमें क्या चीज़ किस तरीके से बोलता है, हमें इस चीज़ को कभी ऑब्जॉर्व ही नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और मतलब हम अगर इवन इफ वी आर ऑब्जॉर्विंग इट, मेक श्योर कि आपको इतना हर्ट ना करे कि मतलब
आप एकदम ही मेंटली बौखला जाओ उस चीज़ को सोच के। सो आई थिंक आपको अपनी स्वीकार चीज़ों भी हाँ ना कर जस्ट पाओ, एक्सेप्ट लाइक इट। जैसे कल हाँ, हुआ, अगर मुझे फॉर गुस्सा आ एग्जांपल रहा हाँ था, लेकिन मैं गुस्सा क्यों दिखाऊं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी सिचुएशन क्या है। आई नो दैट द सिचुएशन अराउंड की उसके टीम लीड उसको नहीं अलाउ कर रहे हैं जो भी है, क्योंकि अगर मैं फोर्स करती तो हो सकता है उसके टीम लीड से उसके संबंध खराब हो जाते हैं, जो भी एडवर्स हो। तो मुझे उस चीज़ पर आपने देखा होगा मैंने बहुत शांति से डील किया। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मतलब क्या मतलब हिम्मत कैसे हुई, ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इट्स योर लाइफ, है ना। हाँ तो मतलब वही कि सिचुएशन हाँ में हाँ कैसे वही शांत रहकर सामने वाले की सिचुएशन को कोशिश करना, अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट इज या ऑल तो अबाउट। आप ये अगर भी कर कोई सकते हो आपको कि कमेंट हाँ हाँ कर हाँ रहा है, कुछ बोल रहा है, तो ये देखो ना उसके पीछे का रीजन क्या है। हो सकता है कुछ बातचीत की गुंजाइश, हो सकता है उसे आपकी किसी चीज़ से तकलीफ हो गई हो, तो ऐसे में गुंजाइश रहती है कि आप बात करके या आप उससे बोल सकते हो सीधे तौर पे जाके कि मुझे इस चीज़ से शायद तकलीफ हो रही है, आप मुझे ऐसे मत बोलो, तो हो सकता है वो चीज़ हाँ निकल मतलब कर एक आए, टाइम पे तो निकल अगर कर आए। वो और अगर नहीं भी इंसान आए हाँ तो बार बार अगर वो चीज़ रिपीटेडली कर रहा है तो तो एक टाइम पे हाँ आप उसका आपका problem सैचुरेशन है। पॉइंट आ जाता है। बट फिर भी मेरा मेक श्योर रहे कि आप ना इस तरीके से उनसे बात करो कि उनको भी वो चीज़ हर्ट ना हो, क्योंकि हमारे शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इट्स अ रिश्ते वेपन। रिश्ते हाँ तो नहीं तोड़े जा हाँ सकते हैं, तोड़े तो आपको नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं तोड़े जा सकते। तो वही कि मतलब आप चीज़ों को नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब मत करो, आप जैसे हो वैसे रहो। और अगर कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है तो इतना भी उस चीज़ को दिमाग में मत ले जाओ कि तुम्हें मेंटली स्ट्रेस होने लग पड़े। तो मेरा तो ये बिलीव है कि जस्ट बी इट एंड नेवर जस्ट अब्जॉर्ब एनी नेगेटिविटी अराउंड यू। दैट्स फ्रॉम माय साइड। देखिए, हमने अभी 2 शब्द सीखे हैं निधि से कि अपने ज़िंदगी में या तो आप सहन शक्ति लाइए, लोगों को की तरफ देखने का नज़रिया बदलिए, या दूसरी तरफ निमाक्षी ने जैसे कहा कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर चीज़ का। अगर एक पर्सन अगर एक लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसके बाद सहन शक्ति नहीं हो पाती है, उसके बाद हमें आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। नहीं तो सामने वाला जो पर्सन है उसे लगने लग जाएगा कि ये पर्सन वीक है और ये तो हमेशा ही ऐसा रिएक्ट करेगा, तो इसको कुछ भी बोलने से कोई मतलब नहीं है। निधि, आपकी कुछ थॉट्स? आई वांट टू ऐड कि आई गेस थोड़ा सा मिसकंडक्ट हो गया, और इसमें आपने कहा कि निधि ने कहा कि सहन शक्ति, जबकि शक्ति जैसा कुछ है नहीं, आपको खुद को तकलीफ नहीं देनी है। अगर आपको सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है तो इसमें आपको खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि मुझे कल ये चीज़ मुझे शायद असहज लगी या फिर मेरे मन के मुताबिक नहीं था, लेकिन ये मेरे लिए दर्दनायक नहीं था। मैं इसमें दर्द में नहीं थी कि मैं नहीं जाऊंगी तो, या फिर उनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। आई जस्ट एक्सेप्ट पीपल एज यू आर, आई जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो उसमें सहन शक्ति जैसा कुछ नहीं है। गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाओ, गलत कभी अस्वीकार्य है, गलत कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी कीमत पे अगर कुछ लगता है कि कुछ गलत है उसके बारे में बोलना चाहिए तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। एक्सेप्ट करना है ताकि आपको तकलीफ ना हो। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ खुद के बारे में, हम किसी और के बारे में क्योंकि नहीं बदल सकते। हिम्मत है तो बदल के दिखा दो ना। इफ़ यू हैव पावर, इफ़ यू हैव लाइक अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, लाइक आप चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। तो आई जस्ट वांट टू जस्ट ऐड स्वीकार करना, एक्सेप्ट एज दे आर, एक्सेप्ट एज यू आर, जैसे आप हो ठीक वैसे रखना। जस्ट लाइक ऐड दिस थिंग। बाकी आपने देखिए, हाँ, अच्छा कहा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर रिश्ते बहुत गहरे हो ना तो उसमें अगर आपको सहना भी पड़ता है, अगर आपको उस रिश्ते को स्वीकार भी करना पड़ता है, चाहे वो रिश्ता आपका वो पर्सन आपको जैसे ट्रीट कर रहा है। बट आज के इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में जैसा लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम किसी का सुन नहीं सकते, हम पेरेंट्स का नहीं सुन सकते, डिपेंडेंट के बारे हाँ, में भी अलग से बात हाँ, करेंगे हाँ, एक सेशन। और फिर ये जो चीज़ें आजकल हो गई हैं आजकल के बच्चों में, तो ये बहुत ही अहम बन जाता है कि आप उन रिश्तों को ज़रूर रखिए जिनकी अहमियत है, जिनकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में है। अकेले जीवन संभव नहीं है, जीना तो साथ जीवन इसी का नाम है। हम अकेले नहीं जी सकते, ना जिंदा पैदा हो सकते, ना ही जिंदा मर सकते हैं। संबंधों में ही रहना है,
संबंधों में ही जीना है, संबंधों में ही और मर जिन जाना है। संबंधों में आपको लगता है कि आपको उनकी बहुत आवश्यकता है, उन संबंधों को हमेशा बरकरार रखिए, Right. चाहे आपको उसके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने बोलेंगे, उसको ठीक भी करेंगे। अगर कोई हाँ। इंसान आपके ऊपर हाथ उठा रहा है तो आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत हरकत किया ऑफ कोर्स। या फिर आपको किसी चीज़ में उलझाने की कोशिश की तो वो अस्वीकार्य है, उस पर बात हो सकती है। अगर आपका पार्टनर है, आपके साथ रह रहा है, तो आपको वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का लाइक हम दोनों हैं, तो हम क्या आपको ऐसा लगा कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लेवल पे एडजस्ट करना पड़ रहा है? वी आर हैप्पी विद ईच अदर ना, लाइक ऑल अबाउट टू पार्टनर, नॉट पार्टनर की हम रिलेशन वाले पार्टनर में या फिर वो जो प्यार वाला कपल वाला पार्टनर से पार्टनर्स, हम भी पार्टनर्स हैं। और वही रिश्तों में भी होता है। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज वर्ड मैं जस्ट यहाँ पर बोलूँगी कि कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना है। आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ का खुश भी एक हैं, सीमा है, कॉम्प्रोमाइज़ की भी एक हद है। हाँ। उस कॉम्प्रोमाइज़ में आप ये सारी चीज़ें नहीं ला सकते जहाँ पे आपको हर्ट हो रहा है। हाँ। उस अगर और रिश्तों अगर को बनाना हर्ट हो भी भी है रहा है इन केस, क्योंकि दो बर्तन होते हैं बचते हैं, अपने घर में अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई, अपने पिता से झगड़ा होता है, तो क्या हम उनको तोड़ देते हैं, वो रिश्ते तोड़ देते हैं? कई बार हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं, फिर अचानक से कि पापा आपने मुझे ऐसे बोला तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, मम्मी आपने मेरे को ऐसे बोला, बहन भाई से अचानक से थोड़ा बहुत अनबन हो गया तो खुद ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उन पे ठीक करने पे काम करना है। अगर कोई चीज़ खराब है, रिश्ते काम नहीं करना है, मान लो आपने मुझे कुछ गलत शब्द बोल दिया 4 लोगों के सामने, तो मैं उस टाइम शांत रहूँगी, मैं साइड में आके पूछूँगी, मैंने कहा यार आपने ऐसे बोला, कुछ आप मतलब किसी बात से तकलीफ तो नहीं, आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? आपने कहा हाँ, नहीं आपको तो सोचना चाहिए था ना, उस दिन भी आपने मेरे साथ ऐसे ही किया था। तो कुछ ऐसा पिंच पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो इंसान के मन में घर कर जाता है, फिर वो कमेंट शुरू होता है, टिप्पणियाँ शुरू होती है, तो उस पर बैठ के बातचीत उनको सॉल्व करना चाहिए। और जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ जैसा कुछ नहीं होता रिश्तों में, अगर आप किसी के लिए प्यार में हो, संबंधों में हो, तो आपको देखो काम तो करना पड़ेगा, साथ में मिलके सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ शब्द आई जस्ट वांट टू अवॉइड हियर। कॉम्प्रोमाइज़ आदतों का होता है कि अगर इसकी एक आदत आपको पसंद नहीं है, उसमें एडजस्ट करने की बात है। एडजस्ट यू कैन वर्ड, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज़ द वर्ड, राइट वर्ड वुड बी एडजस्टमेंट। राइट। तो इसी के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय।